शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी के बयान के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गुस्सा देखा जा रहा है। इसीलिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ यूथ मौजूद है। इन लोगों का काफ़ी गुस्सा है पार्टी को लेकर। इनसे हम बात करते हैं कि शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया था कि योगी जी को अब राजनीति मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पर लेकर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले सर आप ही शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार जी। तो शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, शंकराचार्य जी का दिमाग खराब हो गया है जी जी। और उनको जो है इस तरीके से जो भाषा शैली है वो गलत है। और अगर उन्हें ये सब कहना है, ये सुनना है तो राजनीति में चले जाएं, ज़्यादा अच्छा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सत्येंद्र कटियार है जी। तो क्या कहना चाहेंगे शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया है, जैसा कि उन्होंने कहा कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये इस कुंभ में अव्यवस्थाएं रहीं, कई लोगों की जो है मौत भी हुई है, इस घटना के बाद आपका क्या प्रतिक्रिया है? और उनका 2015 से दिमाग खराब है। जब से अखिलेश सरकार में उनको लाठियों से बनारस में कूटा गया था तब से उनका दिमाग खराब है। अब उनको तो वो कहीं ना कहीं MIM या वो वक्फ बोर्ड में चले जाना चाहिए जी। वही उनके लिए सही प्लेटफॉर्म रहेगा। एक योगी होके एक योगी की बुराई करना कहाँ तक अच्छा है? वक्फ बोर्ड क्यों? एक हिंदुओं के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, साधु संतों के बहुत बड़ा पद है शंकराचार्य का। तो हमारे महाराज जी कोई वक्फ बोर्ड के नेता थोड़ी ना है, वो भी संत हैं जी। इस सूबे के मुख्यमंत्री। तो इसमें शंकराचार्य जी ने क्या गलत बोल दिया जो कुंभ में अव्यवस्थाएं हुई हैं? हकीकत तो यही है ना, कुंभ में कई लोगों की जान भी गई है। वो भी तो एक सुचारू रूप से जानबूझ के करवाई। एक दिन पहले अखिलेश यादव गए और दूसरे दिन उनके गुंडों ने जाके वहाँ पे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा के भगदड़ मचा दी जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? अजीत पांडे। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? देखो, एक बाबा के मुख से एक राजनीति के पर्पज पर ये बातें शोभा नहीं देती हैं जी जी। अगर आपको राजनीति करनी है जी तो आपको किसी ना किसी पार्टी में चला जाना चाहिए जी जी। और हम बात शंकराचार्य की करेंगे। शंकराचार्य लगभग 1 साल से जी सिर्फ टारगेट भाजपा को करके बोलते हैं जी जी। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक पीठाधीश हैं। उनका जो सीधा एक भाषा रहती है कि एक पार्टी बेस पे बोलने की उनकी प्रक्रिया जो है वो गलत है। आप एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जी जी। जो हमारे शंकराचार्य हैं उनमें आप एक पीठाधीश हैं जी। तो आपको सारे हिंदू आपके लिए बराबर हैं जी। आपको सबके लिए बराबर बोलना चाहिए जी। जैसे कि आपने अव्यवस्था की बात की है जी। हम लोग एक घर में कार्यक्रम करते हैं जी। उसको तो हम सही से कर नहीं पाते, उसमें थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं हो जाती हैं और वो तो एक इतना बड़ा कुंभ हो रहा है जी। और विपक्ष जो है अपना विपक्ष जिस हिसाब से इतनी सारी मौतें हुई हैं, इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम वही बोल रहे ना जी। विपक्ष को डर सता रहा है कि उनके कार्यकाल में कुंभ हुआ जी जी। ना तो इतनी भीड़ हुई जी और ना इतनी चीजें हुई। क्या उस कुंभ में लोग खत्म नहीं हुए थे जी? आजम खां को आपने वहाँ का हेड बना दिया था। सर आप कुछ बोल रहे थे आजम खां को लेकर, क्या बोल रहे थे जरा बताएं। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताएं। मेरा नाम राजेश कटियार है। क्या बोल रहे हैं आजम खां को लेकर? 2012 में आजम खां को जब मेला प्रभारी बनाया गया था तो इससे ज्यादा बड़ी भगदड़ हुई थी। उसका जिम्मेदार कौन था? आज योगी जी को आप जिम्मेदार बना रहे हैं और वो शंकराचार्य जी, उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है जी। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे करके राजनीति में कहीं सांसद का चुनाव लड़ लें। नहीं, कहीं ना कहीं कुंभ का जितना प्रचार प्रसार हुआ है वहाँ कुंभ में हुई भगदड़ के बाद व्यवस्थाओं पर सवाल उठना तो लाजमी है। नहीं, लाजमी तो है, भगदड़ हो सकती है। जहाँ करोड़ों लोगों की भीड़ हो, जहाँ अरबों खरबों लोग इकट्ठे होकर स्नान करने जाएं, भगदड़ हो सकती है, व्यवस्था हो सकती है। अगर काश आपके घर में एक बारात आए और अनायास पानी बरसने लगे, आप कैसी व्यवस्थाएं दे सकते हैं? बताएं आप प्रभात जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कितनी भी व्यवस्थाएं अच्छी हों, अगर 2 पड़ोसी जलने वाले आ जाएं और आपकी एक कार्यक्रम में गदर काटने लग जाए तो व्यवस्था हो जाएगी। वही ये हुआ है कि सब इतना अच्छा चल रहा है तो अपने गुंडों को भेज के ये करवाया गया। अगला सवाल आपसे है सर। एक और शंकराचार्य जी का बयान बहुत ही फेमस हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 फोटो यहाँ लगी, 2 फोटो वहाँ लगी, क्योंकि ये बयान उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी पर एक टिप्पणी हुई थी राजू दास जी के द्वारा
कि उसके बाद शंकराचार्य जी ने बयान दिया था कि एक फोटो लग गई तो क्या दिक्कत है, जगह जगह पर फोटो लगी हैं। तो क्या ये इतना प्रचार प्रसार करना, फोटो लगाना कुंभ जैसी जगह पर क्यों नहीं होनी चाहिए? जो जिसने राम भक्तों पर कर से वो गोली चलवाई, उनको मरवाया, वो आज अपनी मूर्ति वहां स्थापित करके अपना पूजन करवाना चाहते हैं। क्या भगवान है वो? क्या शंकराचार्य को ये बात भी ध्यान देना चाहिए कि 1954 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कितना वीवीआईपी कल्चर था। आप 1954 से कुंभ लग रहा है, तब से अभी तक आप देख लीजिए वीवीआईपी कल्चर क्या खत्म हुआ? किसकी सरकार, चाहे नेहरू जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मुलायम हो, क्या वो प्रोटोकॉल में नहीं गए? अभी अखिलेश जी के क्या प्रोटोकॉल में नहीं स्नान किया? क्या गाड़ी नहीं गई वहां तक? दूसरी बात रही, शंकराचार्य जी को पिछली की घटनाएं भी याद करनी चाहिए थी। एक वो हाथी कहा गया था 1954 में, नेहरू जी के वो पागल हो गया। 400 लोगों से ज़्यादा हमारे बीच नहीं रहे हमारे सनातन धर्मी, और हमारे भक्त वहाँ नहीं रहे। क्या वो घटना भूल गए? अब यहाँ वो जो घटना हुई उसके लिए हम लोग भी दुख प्रकट करते हैं, लेकिन आप बताइए जो काम करेगा उसी पर तो उंगली उठेगी। इन लोगों ने काम ही नहीं किया। आजम खां को आप मेला प्रभारी बना देंगे, आप पूरी जिम्मेदारी दे देंगे, तो वहाँ कैसा कार्यक्रम होगा? आप कल्पना कर सकते हैं। आजम खां लुटेरा आदमी, लोगों की जमीनों कब्जा करने वाला, जो हमारी सनातन धरा में जुड़ा नहीं है, उसे आप मेला प्रभारी हमारे उसको जोड़ना चाह रहे हैं? कैसे संभव है? आजम खां क्या चाहेंगे कभी सनातन का? अखिलेश जी अभी संभल में गए, 5-5 लाख रुपए उन उग्रवादियों को दे के आए जो उपद्रव करते हुए गोली से मारे गए। 184 हिंदू मारा गया सपा सरकार गए थे अखिलेश जी एक के भी घर पे। अब बात करते हैं हिंदुत्व की। हमारी सरकार ने जो भी हमारे मृतक भाई हैं, सनातन धर्मी हैं, उनके 25 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को देने की घोषणा की है और देने की कार्रवाई जारी है, वहाँ दिए जाएंगे। अखिलेश जी ने क्या किया? अखिलेश जी सिर्फ सनातन विरोधी बयानबाजी और एक माहौल, एक षड्यंत्र रूप के कैसे हमारा सनातन धर्म कमजोर हो, इस पर लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है मंगलम जी, और आप सभी से मेरा यही प्रश्न है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? जी अजीत जी आप बताएं। वो जिम्मेदार तो हम किसी को नहीं ठहरा सकते हैं। उसकी वजह है कि वहाँ पे एक व्यवस्था थी कि 7 से 8 करोड़ लोग आएंगे जी। अनुमान 11 से 12 करोड़ लोगों का हो गया जी। पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसमें क्या हुआ, किसी जो सुनने में आ रहा है या चीज़ें आ रही हैं उसमें बताया गया कि किसी ने 2, 4, 7, 8 लड़के थे जिन्होंने भगदड़ काट दी, जिन्होंने कह दिया कि पुल टूट गया, अखिलेश यादव जिंदाबाद नारे लगाए। तो उस वजह से जो लोग सो रहे थे उन पे भीड़ एकदम दौड़ के निकल गई। तो हम इसमें किसको जिम्मेदार बता दें? हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी का नहीं कहीं ना कहीं भरा बयान आया जी। कभी किसी मुख्यमंत्री का आपने भावुक भरा बयान देखा है? जी उनके हृदय से उन्होंने ये बयान दिया है। आपने देखा होगा, आज आप पिछले जितने मुख्यमंत्री उठा लीजिए, किसी ने कितना भावुक भरा बयान दिया है। लगता क्या है कि सबको, विपक्ष को लग रहा है कि अब मेरा यूपी और देश की राजनीति में धीरे धीरे से बिल्कुल साफ होते जा रहे हैं। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और वो बिल्कुल जैसे नहीं गिद्धों की तरह तैयार बैठे थे कि थोड़ा सा भी कहीं से कुछ हो और हम कूद पड़े। वो अच्छा अपनी सी आपसे अगला प्रश्न है, कुंभ के मेले को राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, विपक्ष में कुछ बचा ही नहीं है जी। और विपक्ष के पैर के नीचे जमीन खिसक गई है, तो वो बौखला गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो माननीय योगी जी को टारगेट कर रहे हैं। और इसमें जो है, आप अगर इस चीज़ पे टिप्पणी करें कि वहाँ पे प्रयागराज में जो है कुंभ में इस तरीके से जो है घटना घट गई है, तो इससे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। विश्व साकार हरि जी महाराज का एक वहाँ पे उनका वो चल रहा था कार्यक्रम, तो उसमें जो है पटियाली में था, पटियाली जी। तो वहाँ पे कार्यक्रम में लाखों की जनसंख्या थी, तो वहाँ पे ऐसे हमारे जाने कितने भाई बहन दब के एक्सपायर हो गए। तो इस तरीके से ये घटना वहाँ हो गई। तो वहाँ पे जब हम लोग, किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकती है। ये तो बाबा अपने पूजनीय बाबा योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगाने वाली बात। अच्छा सत्येंद्र जी, आपसे एक और प्रश्न है हमारा कि विपक्ष ने यह प्रश्न दागा है कि कुंभ की जिम्मेदारी सेना को देनी चाहिए थी। अगर आपसे नहीं समझ रहा तो सेना को दे देते। भैया सेना, यूपी पुलिस इतनी सक्षम नहीं है कुंभ में? हमारी पुलिस बहुत काम कर रही है वहाँ पे। हमारी पुलिस बुजुर्गों को पीठ पे ले जाके नहलवा रही है। फिर ये 25-25 किलोमीटर लोग क्यों पैदल जा रहे हैं? भैया तो फिर अब आप ये बताइए, 25 किलोमीटर पैदल कोई नहीं जा रहा, 3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है जी।
फिर जो ये लोग सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं कि मैं 25 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर अब चला, भैया अब हमें आप 500 रुपए दो, अभी हम बोल देंगे आप उनके ये बताइए, आप 25 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, जहाँ एक वीडियो चला, जहाँ देशों की 10 करोड़ जनसंख्या है, उतने लोग हमारे यहाँ 24 घंटे में स्नान करके जा रहे हैं। अगर जहाँ 10 करोड़ आदमी जाएंगे वहाँ पे 7-8 किलोमीटर, क्या आपको नहीं लगता व्यवस्था करने में, चीजें मेंटेन करने में 8-10 किलोमीटर का हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा? तो ये कोई 10 किलोमीटर अगर आप चल रहे हो, आ जा रहे हो, तो उसमें क्या गलत हो रहा है? 10 करोड़ आदमी 24 घंटे में स्नान कर रहा है। पैदल क्यों आदमी जाए ना, शासन को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। शासन व्यवस्था कर रहा है। आप बताइए 10 करोड़ आदमी अगर जाएंगे, अगर हम गाड़ी या चीजें पीछे नहीं रोकेंगे तो अव्यवस्थाएं फिर होगी, फिर हो सकता है घटनाएं हो, फिर भगदड़ हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, चीजों को मेंटेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है। अच्छा राजेश जी, कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है इस कुंभ के मेले में, और सत्ता ने जो है, शासन ने अपना प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया तरीके से कराया। कौन कर रहा है ये धन की बात कौन कर रहा है? जी। धन की बात कौन कर रहा है? अरे उन्हें अपने राज्य में सोचना चाहिए था कि धन किसने बर्बाद किया है। आपने आजम खां को बैठाल दिया था, जिसको हमारे सनातन के सेफई भूल गए, सेफई पे हीरोइनें नाचती थी, भूल गए सेफई। वो पैसा 300-500 करोड़ हर वर्ष उड़ाया जाता था नचनियों के ऊपर, वो कहाँ से आता था? नहीं तो भाजपा भी तो अयोध्या महोत्सव करा रही है। अरे फिर वो हमारे रामलला का है, वो किसी सरकार का पैसा आप अयोध्या नहीं, वो महोत्सव मेरा की बात पैसा कर है, रहे हो। हम कहते हैं भक्तों का पैसा है, वो सरकार का पैसा नहीं है, हमारे ट्रस्ट का पैसा है। और सेफई में सरकार का पैसा उड़ता था जब कैटरीना कैफ आती थी। एक भैया और आ गए, आपका क्या नाम है भैया? उदय कटियार। क्या आपको लगता है कुंभ के मेले में इस बार लापरवाही हुई है? कोई लापरवाही नहीं हुई है भैया, कौन कह रहा लापरवाही हुई है? घटनाओं का जिम्मेदार 10 करोड़, अरे भैया सनातन जागा है। इससे पहले कुंभ हुआ करते थे अन्य सरकारों में, आपने भी देखा होगा और लोगों ने भी देखा होगा। पूरा आज पहले उत्तर प्रदेश जानता था कि कुंभ है प्रयागराज में, अब तो पूरा विश्व देख रहा है। अब भैया जहाँ 7 करोड़ की व्यवस्था थी, 12 करोड़ सनातनी आ गए। हम तो सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भाई आराम से सब लोग दर्शन कीजिए, भड़बड़ ना कीजिए। अब ये हो गया दुखद घटना, तो इसके जिम्मेदार क्या सरकार थोड़ी है? हाँ है, अब विपक्ष ये मुद्दा बनाए घूम रही है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है कि कुंभ के मेले में मुस्लिमों की एंट्री जो है बैन की गई थी, मुख्तार अब्बास नकवी भी गए थे। तो राजेश जी आप बताएं थोड़ा, आप इस मामले के ज्यादा जानकार हैं। कुंभ के विषय में इस्लाम धर्म नहीं जानता कुछ। नहीं, मुस्लिमों की एंट्री क्यों बैन की गई? मेरी बात सुनो, बीच में तब बोलिए मुझसे। जी जी सबसे पहले कुंभ के विषय में इस्लाम नहीं जानता है जी। इस्लाम मूर्ति के विषय में नहीं जानता है। जी कुंभ का मतलब है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था और वहाँ कुछ अंश अमृत का छलक गया था जी। ये पाक कुरान शरीफ में भी नहीं है जी। जब सनातन का कोई विषय आता है, सनातन की बात आती है, तो ये सब सनातन या हमारे धर्म की बात है। ये इस्लाम धर्म में कुछ भी नहीं है जी। और अगर काश ये जानते होते तो मक्का मदीना में प्रतिबंध क्यों है हिंदुओं का? हमें मक्का मदीना जाने देना चाहिए और इसके बाद कुंभ में आप जाना। हमारी एक ही दुकान मक्का में लगवा दे, हम सब खुलवा देंगे महाराज जी से कहीं। आप लगाना चाहेंगे मक्का में दुकान? बिल्कुल लगाएंगे। ये हमारे ही धर्म से, हमारे ही माध्यम से कमाना भी चाहते हैं और हमारे धर्म के लिए गड्ढा भी खोदना चाहते हैं। मियां की जूती मियां की चांद चलेगी। ये मुस्लिमों की दोहरी तुष्टिकरण नहीं चलेगा। और जो सनातन का सम्मान करता है उसका स्वागत है, वो स्नान करे। हाँ, जो सनातन के लिए गड्ढा खोदना चाहता है उसको बिल्कुल पूर्ण वर्जित है। सरकार के इस फैसले के हम बहुत समर्थक हैं। अच्छा, एक और बयानबाजी हुई थी, आजम खान ने कहा था कि मैंने जो व्यवस्था की थी वैसी व्यवस्था शायद आने वाली भाजपा सरकार कभी नहीं कर सकती। आजम खान ने तो पूरा सनातन का पैसा ही लूट लिया था। आजम खान क्या व्यवस्था करेंगे? आप रामपुर में जाके देख लिया आजम खान। वो तो महाराज जी को हम धन्यवाद करेंगे आजम खान की, बिल्कुल नानी परदादा की भी याद दिला दी आजम खान को। आजम का क्या है, आप कोई बयान दें? यूनिवर्सिटी खोली था आजम चाचा ने जी। आजम खान तो गरीब मुसलमानों के भी वो नहीं है शुभचिंतक, उन्होंने गरीब मुसलमानों की भी जमीन तो सीधा कहता हूँ कि अब पाला खिंच गया, हिंदू मुस्लिम हो गया तो हो गया। अब ओवैसी कहता था कि 5 मिनट के लिए प्रसादन हटा दो, हम कहते 15 मिनट के लिए प्रसादन हटा दो, हम तो कहते हैं 2 मिनट के लिए प्रसादन हटा दो, पूरी का तो बात करना बदल देना। अरे क्यों? संभल जैसे नहीं तो देश में एकता अखंडता बना के नहीं रह सकते। हिंदू बांग्लादेश में खंडता कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ गई है? थोड़ा कूल डाउन रहिए। हमारे ये देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र देश है, हिंदुओं के हिसाब से ही चलेगा।
ये धर्म के सापेक्ष चलेगा। संविधान तो सभी को रहने का अधिकार देता है। वो जहाँ पे मुसलमान ज्यादा हो गया, कहाँ पे संविधान बचा? कश्मीर में सरिया, सब सरिया। कश्मीर में धारा 370 लागू हुई थी, वहाँ कौन सा हमारे अनुसूचित वर्ग को वहाँ आरक्षण का लाभ दिया जाता है? कौन हमारा चुनाव वहाँ लड़ पाता था? हम लोग कौन से वहाँ जमीन ले पाते थे? आप बताइए। संविधान वही है जहाँ हिंदू है, और जो बात संविधान वहाँ पे खत्म हुआ जहाँ पे मुसलमान बढ़ा। अच्छा, आज आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी थी, लल्लन टॉप चैनल पे आ रही थी, आपके कन्नौज के ही 2-3 बुजुर्ग लोग थे, वो कह रहे थे कि मैं 40 किलोमीटर चल के गया कुंभ में। तो ये वीडियो, हाँ, मैं मानता हूँ अव्यवस्थाएं हैं। हाँ, नहीं, अव्यवस्था नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम रास्ता भूल जाते हैं, या किसी से पूछ लिया, उसने कहा इधर से निकल जाओ, हम उधर से मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं चूक हो जाती है रास्ता बताने में। रेलवे हम स्टेशन लोग का भटक प्रयोग जाते हैं। करोगे, रेलवे स्टेशन के प्रयोग तो स्टेशन की अब भाई दूरी तो रेलवे है भाई। स्टेशन से दूरी है, ये तो आप अगर रेलवे स्टेशन से जाएंगे तो दूर है। लेकिन फिर भी सरकार, शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी गाड़ियों से बुजुर्गों को व जो भी विकलांगों को दर्शन और गंगा में डुबकी लगवा रहा है। ये प्रशासन भी धन्यवाद के पात्र, प्रशासन बहुत एक्टिव है महाराज जी का। धन्यवाद का पात्र प्रशासन है, लेकिन ये कुंभ में जो VIP व्यवस्था लागू हुई है, ये महाराज, क्यों? ये मूवमेंट देख के महाराज जी ने और DGP ने वहाँ तत्काल VVIP कल्चर को विराम दे दिया। कोई भी गाड़ी अब एंट्री नहीं होगी, कोई भी हो वो। जी, फिर भी ये 30-31 एक बात और, शंकराचार्य जी फिर VVIP कल्चर क्यों अपना रहे हैं? शंकराचार्य जी क्यों? हम तो बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे सनातन धर्म के वो रक्षक है शंकराचार्य, प्रधानमंत्री बड़ी है, प्रधानमंत्री तो हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी को अपने बयान पर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। हम युवाओं अगर उनके बारे में बोलेंगे तो बड़ा अशोभनीय होगा उनके मैं लिए। तो बोलता हूँ शंकराचार्य जी आइए, आपका फातिया पढ़वा के टोपी हम दे देंगे। काहे फालतू चक्कर में पड़े हैं, सनातन को बदनाम करने? हमारे महाराज जी के खिलाफ उल्टा बोलेंगे। जी, भाई अन्य भी शंकराचार्य हैं, उन्हें तो कोई कमी नहीं लगी, इन्हें क्यों कमी लगी? हम काफी समझते हैं कि शंकराचार्य जी काफी दूषित मानसिकता से प्रभावित हो गए हैं। अब ये इनका काम ही है कि अखिलेश के साथ मिलकर महाराज जी पर सवाल उठाना। ये थे हमारे साथ कन्नौज के युवा, इन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं प्रभात, आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया डिजिटल।